आज है 6 अक्टूबर और आप सभी को बेसब्री से इंतजार था 6 अक्टूबर का। सबको इंतजार था वाईटी पे कि 6 अक्टूबर को क्या होने वाली है। अभी जो है बज गए हैं 1 बजने वाला है, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी 12:45 हो चुका है। अभी तक पति चोरी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं आया है। सुबह से मैं वेट कर रही थी कि अब कोई अपडेट आ जाए भाई, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। इसकी इंस्टाग्राम पे भी मैंने जाके चेक किया, कोई भी पोस्ट नहीं आया, कोई भी रील नहीं आया, कोई भी नोटिस का पेपर नहीं दिखाया गया है, ना यूट्यूब पे दिखाया गया है। बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे हैं कि दीदी यूट्यूब पे ये लाइव क्यों नहीं आ रही है। तो भाई आप समझ जाइए कि यूट्यूब पे ये लाइव क्यों नहीं आ रही है। अभी जो है यूट्यूब पे ये एक्टिव नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। ये लाइव करती है और गाली देती है और डिलीट करती है। इसका बहुत पुराना ये चाल चलन है। अब ऐसे लोगों का ऐसा ही चाल होगा। ये पति चोरनी कभी भी नहीं सोची थी कि 10 साल पहले इसने जो बीज बोया है, 10 साल बाद इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये पति चोरनी नहीं सोची थी। सिर्फ समाज के सामने बता रही थी उस आदमी के साथ मुझे लव हो गया, वो हो गया, वो हो गया। किसी का हंसता खेलता परिवार में घुसी, किसी का पति को चोरी किया और उसका परिवार उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। अब ईश्वर बोलते हैं कि जो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपके जीवन में फल मिलेगा। मरने और जीने की बात नहीं है। आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो ना, आपको इसी जन्म में उसका फल मिलेगा। और जिससे तुमने छल कपट किया है ना, उसी के सामने तुम्हें फल मिलेगा। और एक चीज और दिमाग में बैठा लेना कि तुम जैसा कर्म करोगे उसका फल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चे को भी भोगना पड़ेगा। उस बात को भी तुम दिमाग में बैठा लेना। तू जितना भी चाहे कुछ भी कर लेना, तुम्हारे बच्चे को भी आजीवन भोगना पड़ेगा। तो ये 10 साल पहले जो इसने कर्म किया था, उस कर्म का फल अभी जो बीज डाला था, बोया था, वो बीज का अब कटाई कर रही है। अब इसने गलत चीज का बीज बोया था, किसी का हंसता खेलता गृहस्थी को उजाड़ने की कोशिश किया था। आज उसी का इस पति चोरनी को सजा मिल रही है कि ये ट्रैफिक पुलिस के साथ ही किस तरीके का बर्ताव कर रही थी। यानी ये पति चोरनी जो है आम लोगों के साथ तो बिहेव कर ही रही थी, इसकी जुबान तो गंदा था ही था, मगर सरकारी कर्मचारियों के साथ भी इसका बिहेव आप सबने देख लिया कि किस तरीके से उस सरकारी कर्मचारी के बच्चे को, परिवार को ये बद्दुआ दे रही थी। 500 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए ये मोल भाव कर रही थी कि मेरे पास 200 रुपये है, 200 रुपये की ही औकात है। पति चोरनी बोलती है मेरे पास 100 रुपये की औकात है। जो 70,000 80,000 मंथली कमाने वाली पति चोरनी की औकात 100 रुपये की है। मगर ये जो चालान काटा था 10,000 से ऊपर का इसका चालान जा सकता था, क्योंकि इसके पास सारी गलतियां इसी के पास से दिख रही थी। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, कोई लाइसेंस नहीं, हेलमेट नहीं, पुलिस प्रशासन से बदतमीजी से बात करना, उसके बच्चे को बद्दुआ देना, मतलब ट्रिपल सीट होना। टोटल जो है ना 8 से 9 गलतियां हो रही थी। अब टोटल अगर 10 से 15,000 इसका जुर्माना बनता था, मगर फिर भी ये जो पर्चा कटा है, पति चोरनी को तो इतना पता ही होना चाहिए कि ये जो पर्चा कटता है वो सरकार के खाते में जाता है उसका पैसा। मगर फिर भी ये पति चोरनी ने बख्शा नहीं। बोली कि दोस्त बोली मेरी काली जुबान है, मैं जो बोलती हूँ वो होता है। तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी उस काली जुबान, पति चोरनी के दोस्त काली जुबान वाली से बोलना, गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अगर इसकी काली जुबान है, अगर जो बोलती है वो सच हो जाता है, तो बोलना गोल्ड को सस्ता करवा दे वो अपनी काली जुबान से। मगर सोचो, ये पति चोरनी जो है पिछले 1 साल से पब्लिक को बेवकूफ बनाते आ रही है कि डिवोर्स होगा, डिवोर्स होगा, डिवोर्स होगा। कम्युनिटी तक छाप दिया कि मेरे सब कॉपी कर रहे हैं। जब फर्स्ट वाइफ दिल्ली जा रही थी तो अपने काम के सिलसिले से कि मैंने डिसीजन लिया पति छोड़ने का, तो उसने भी डिसीजन लिया पति छोड़ने का। एक नोटिस आया, सबका तेवर बदल गए। अब ना मिस्टर जड़ के फसाद कोई नोटिस दिखाया, ना पति चोरनी ने कोई नोटिस दिखाया।
अब आज 6 अक्टूबर था, पब्लिक से इसने वादा किया था, तो पब्लिक को वादा तो पूरा करना पड़ेगा पति चोरनी को ना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नोटिस का पेपर दिखाना पड़ेगा पति चोरनी जी, नहीं तो पब्लिक जो है इस बार तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पिछले 1 साल से तुम पब्लिक को गाली देते आ रही हो बेफिजूल में, क्योंकि कर्मकांड तुमने किया है, तुमने अपनी हवस के लिए तुमने उस आदमी को उस परिवार से अलग कर दिया, उसकी बीवी बच्चों से अलग कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तुमने अपनी ख्वाहिश के लिए। अब तुमने जो 10 साल पहले जो बीज डाला था वो बीज बड़ा हो चुका और कटाई का समय आ चुका है, तो अब तुम इसी चीज को काट रही हो। और एक चीज और दिमाग में बैठा लेना और गांठ बांध के रख लेना कि तुमने जो 10 साल पहले जो बीज डाला है ना वो तुम काट रही हो और आगे तुम्हारे बच्चे भी काटेंगे। इस चीज को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें वही सारी चीजें लौटाएंगे जो तुमने 10 साल पहले तुमने बोया था। अब तुम दूसरे के बच्चे को बद्दुआ देगी, शराफ देगी और पब्लिक के सामने तुम आकर अपने बच्चे के लिए ब्लेसिंग मांगेगी, अपने लिए ब्लेसिंग मांगेगी कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे सहारा दो, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। तो तुम जैसी घटिया बेशरम लोगों को पब्लिक कभी नहीं सपोर्ट करती है। और मैं तो पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे नीच किस्म के लोगों को, 2 कौड़ी के लोगों को बाइकआउट करो वाईटी से। ये समाज में रहने की लायक नहीं है। समाज में क्या संदेश दे रही है कि 2 शादी करो, फिर सोशल मीडिया पे पहली पत्नी को जलील करो, गाली दो, इसके कैरेक्टर को नीचा दिखाओ और पब्लिक से को भी गाली दो। इस तरीके का संदेश, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलती है, क्या इन्फ्लुएंस कर रही है? इसके बच्चे इसकी वीडियो जो है छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग वीडियो देखते हैं। इसकी वीडियो से क्या प्रभाव पड़ता होगा लोगों के बीच में, समाज में एक किस तरीके के संदेश दे रही है, 2 शादी को कितने गंदे तरीके से प्रेजेंट कर रही है, बहु विवाह को किस तरीके से वो दिखावा दिखा रही है कि किस तरीके से लोगों के लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में शादीशुदा मर्दों का, शादीशुदा आदमी का एक्सपीरियंस लेते हैं। ये बंदी जो है खुद अपने मुंह से बोला शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब स्टोरी नहीं बता पा रही है ना, तो ये पहले ही रिलेशन में थी, शादी से पहले ये रिलेशन में थी और ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी शादी से पहले। जब ये प्रेग्नेंट हुई तब मिस्टर जड़ के फंसा से ये औरत जो है शादी करी। तो इतना घटिया और इतना वाहियात स्टोरी कैसे बता सकती है अपने मुंह से? इतनी गंदी स्टोरी कैसे बता सकती है अपने मुंह से? अब खुद सोचो ना, जो बोलते हो कि स्टोरी बताओ, अपनी लव स्टोरी बताओ, कैसे बता सकती है लव स्टोरी? ते पति चोरनी को मैं सुबह से लेके अब तक वेट कर रही थी, कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी इसके तरफ से नहीं आया था और अभी 12:55 हो चुका है। अब मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। मैं आप सभी से पहले से ही बोल रही थी ना कि ये सब जो है ड्रामा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए।